तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब हर कोई सुपरस्टार अगर रोमन रेंस को चैलेंज करेगा तो फिर भाई हमारे बिगी का क्या होगा? क्या सेथ रॉलिंस के बाद उनको और कोई नया चैलेंजर नहीं मिलने वाला है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रॉ के एक न्यू फेस ने डायरेक्टली टारगेट कर लिया है बिगी और उनके WWE चैंपियनशिप को। साथ ही हम बात करने वाले हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में, जिन्होंने क्राउन ज्वेल में उनके सेथ रॉलिंस से मैच से पहले विंस मैकमैन से की थी एक स्पेशल रिक्वेस्ट। और क्या कहना था कीथ बियरकैट ली का जब उनसे एक इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है उनके ओपिनियन के बारे में कि एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आते ही उनको द वाइपर रैंडी ऑर्टन से मिल गई एक फ्यूड। तो एक छोटी लेकिन काफी मजेदार टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप इसको बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही साथ बिना भूल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कीथ ली को लेके, या फिर मैं कहूँ कीथ बियरकैट ली को लेके। तो कीथ ली को लेके क्या सीन हुआ आपको पता ही होगा। कीथ ली ने कुछ महीनों पहले डिस्क्लोज किया था कि कोविड के टाइम पे उनको एक हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से हमें वो WWE के अंदर कुछ महीनों तक दिखाई नहीं दिए थे, और अभी वो फाइनली बिल्कुल रिकवर होकर कीथ बियरकैट ली बनकर आ चुके हैं। तो रिसेंटली कीथ ली बात करते हैं रायन सैटिन के साथ आउट ऑफ कैरेक्टर के पॉडकास्ट में, और वहां उनसे पूछा जाता है कि एनएक्सटी से तुरंत ही आने के बाद उनको फ्यूड मिली थी रैंडी ऑर्टन के साथ, जो कि नॉर्मली नहीं होता है कोई भी एनएक्सटी सुपरस्टार के लिए। तो फिर उसके बारे में उनका क्या कहना है? कीथ ली का भी यही कहना था कि मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मेन रोस्टर में आने के बाद ही रैंडी ऑर्टन से काम करने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे जैसे ही ये मौका मिला एनएक्सटी से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने करियर में सेट हो चुका हूँ। कीथ ली का ये भी कहना था कि रैंडी ऑर्टन उस किस्म के इंसान है जो कि बहुत अच्छे मेंटर बनते हैं और आपको बहुत अच्छे से लीड भी करते हैं। कीथ ली ये भी डिस्क्लोज करते हैं कि जैसे ही रैंडी ने उनसे कहा कि वो बहुत अच्छे रेसलर हैं, उसके बाद से कीथ ली ने किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ऐसे इंसान नहीं है कि वो किसी को भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे जब तक वो बात को सचमुच ना मानते हो। और डायरेक्ट मेन रोस्टर पे आके रैंडी ऑर्टन के अप्रूवल पाना ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वैसे सचमुच ये तो मानना पड़ेगा कि कीथ ली बहुत ही लकी हैं। नहीं तो आप जरा सोचो ऐसे कितने सुपरस्टार्स होंगे जिनको जब एनएक्सटी से मेन रोस्टर में लाया जाता है डायरेक्टली उनको एक टॉप सुपरस्टार के साथ फ्यूड मिलती है। हमने ऐसा कुछ सिनेरियो देखा था केविन ओवेंस के टाइम में भी। उस टाइम वो एनएक्सटी चैंपियन थे और मेन रोस्टर पे आते ही उनको जॉन सीना के साथ मैच मिला था। अब कीथ ली की स्टार्टिंग में तो बुकिंग बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन रैंडी से फ्यूड करने के बाद उनकी बुकिंग कुछ खास नहीं हुई है। खैर वो अब बियरकैट ली बन चुके हैं और हम यही होप करते कि WWE उनके साथ कुछ अच्छा करे, क्योंकि कीथ ली के अंदर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। तो रिसेंटली हमने एज का कमाल का मैच देखा क्राउन ज्वेल के अंदर एक हेल इन अ सेल, जहां उन्होंने सक्सेसफुली सेथ रॉलिंस को हरा दिया है। अब वो मैच हारने के बाद तो हमें सेथ रॉलिंस नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए नजर आए WWE चैंपियनशिप के लिए, लेकिन उल्टी साइड एज अब तक हमें देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन आप जरा टेंशन मत लो, क्योंकि WWE के जो अपकमिंग पेपर व्यूज हैं, सर्वाइवर सीरीज या फिर डे 1 या फिर रॉयल रंबल, सभी बहुत बड़े बड़े शोज होने वाले हैं और आप ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एज हमें बहुत जल्द वापस देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्राउन ज्वेल में उनके सेथ रॉलिंस के मैच से पहले एज ने कुछ रिक्वेस्ट किया था अपने मालिक साहब विंस मैकमैन के पास, और एज का ये रिक्वेस्ट था कि उनके और सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर जेसिका का रेफरी बने। जेसिका को आपने WWE के मैचेस में देखा है कैसे वो WWE की ओनली फीमेल रेफरी है, और सऊदी के अंदर जब उन्होंने एज वर्सेस रॉलिंस के मैच में रेफरी की, वो सऊदी के अंदर फर्स्ट फीमेल रेफरी भी बन गई है। सऊदी जैसी कंट्री है, आपको पता है कि उतनी ज्यादा वुमेन रेसलिंग को मोटिवेट नहीं किया जाता है, वहां पे एक फीमेल रेफरी का मैच में होना एक बहुत बड़ी बात है। और जेसिका ना ही तो सिर्फ फर्स्ट फीमेल रेफरी है जिन्होंने सऊदी के अंदर मैच को रेफरी की है, बल्कि वो फर्स्ट फीमेल रेफरी है जिन्होंने हेल इन अ सेल मैच को भी रेफरी की है। तो रिसेंटली जेसिका का इंटरव्यू होता है डीवन डुडले के टेबल टॉक पॉडकास्ट के अंदर, जहां उन्होंने रिवील किया कि एज ने विंस मैकमैन से रिक्वेस्ट किया था मैच के पहले क्या वो उनको हेल इन अ सेल में रेफरी के लिए बुला सकते हैं। जेसिका का ये कहना था कैसे एज उनको लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं। और आपको अगर याद होगा कि एज एंड रॉलिंस का जो तीनों मैच हुआ है, पहला समर स्लैम के अंदर, दूसरा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर और तीसरा क्राउन ज्वेल के अंदर, तीनों मैचेस के अंदर जेसिका ही रेफरी थी। तो जेसिका वही कहती है कि कैसे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर चार्ल्स रॉबिन्सन भी मौजूद थे, जो कि आप जानते हैं कि WWE के एक बहुत ही पुराना रेफरी हैं, और जेसिका को नहीं पता कि वो किसका डिसीजन था कि उस मैच में चार्ल्स रॉबिन्सन रेफरी ना करके जेसिका को रेफरी होना पड़ेगा। और जेसिका ये रिवील करती है कि कैसे वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के गोरिल्ला पोजीशन में खड़ी थी और उनके सामने ही एज ने विंस से पूछा कि क्या वो जेसिका को सऊदी ले जा सकते हैं, और उसी टाइम विंस ने कह दिया था कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये काफी पॉजिटिव वे में एज ने सारी चीजों को संभाला, सारी चीजों को खुद प्लान किया। हमने ये भी देखा था कि मैच के बाद एज ने जेसिका के साथ एक पिक्चर भी पोस्ट की है, जहां उन्होंने जेसिका के सारे माइलस्टोन्स को बताया है। तो ये सब देख के काफी अच्छा लगता है कि एक पॉजिटिव वे में WWE आगे बढ़ रही है। आज की वीडियो की हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है हमारे WWE चैंपियन बिगी के बारे में, और मंडे नाइट रॉ का एक नया फेस जिन्होंने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है रॉ के अंदर, उन्होंने अपना निशाना बांध दिया है बिगी के ऊपर। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेबल स्टीवेंसन के बारे में। अब गेबल स्टीवेंसन को कौन नहीं जानता, उन्होंने यूएसए के अंदर रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है
और उसी के बदौलत उन्होंने जगह बना लिया है WWE के अंदर। और ना ही कि सिर्फ उन्होंने जगह बनाया, वो डायरेक्टली ट्रेड हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर। मतलब आप इससे समझ ही सकते हो कि WWE गेबल स्टीवेंसन का स्टॉक कितना हाई समझ रही है कि उनको NXT का टाइम क्रॉस करवा के डायरेक्टली रॉ के अंदर डेब्यू करवाया जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल के एक्टिव व्यूअर हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि WWE प्लान कर रही है कि अगले साल के रेसलमेनिया 38 के अंदर गेबल स्टीवेंसन अपना पहला मैच रेसल करेंगे। और गेबल स्टीवेंसन के बातों से लग रहा है कि वो सिर्फ मैच रेसल नहीं करेंगे, उन्होंने सीधा दावा ठोक दिया है WWE चैंपियनशिप के ऊपर। तो रिसेंटली कोडी ग्रीव्स के साथ आफ्टर द बेल पॉडकास्ट के अंदर गेबल स्टीवेंसन अपना इंटरव्यू देते हैं और वहां पे गेबल स्टीवेंसन का ये कहना था कि वो चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं जहां पर भी वो रेसल करते हैं। गेबल स्टीवेंसन आगे ये भी कहते हैं कि क्योंकि अब मैं मंडे नाइट रॉ के अंदर हूँ तो मैं बिगी के साथ निपटना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उस वक्त वो चैंपियन है और मैं ना हमेशा टाइटल सीकिंग बंदा रहा हूँ। मैंने गोल्ड मेडल जीता है, मैंने NCAA चैंपियनशिप जीती है, मैं जहाँ पर भी गया हूँ चैंपियनशिप जीता हूँ। और मैं इधर मंडे नाइट रॉ में रहूँ या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रहूँ, मैं जहाँ पर भी जाऊंगा मुझे चैंपियनशिप जीतनी है। तो ये कुछ बड़े टारगेट्स कर दिए हैं गेबल स्टीवेंसन ने रॉ के ऊपर, मेरा मतलब है रॉ के चैंपियन के ऊपर। अब देखना यह है कि गेबल स्टीवेंसन कब अपना डेब्यू करते हैं। और अगर WWE उनका रेसलमेनिया 38 के अंदर मैच प्लान कर रही है तो आप ये पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉयल रंबल के ऊपर शायद वो अपना सरप्राइज डेब्यू कर सकते हैं। तो अब देखते हैं WWE चीजों को किस तरह से प्लान करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।